बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इवेंट के चीफ़ गेस्ट ऑनरेबल अब्दुल अलीम ख़ान साहब, सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा से ही हम आपके ममनून रहे हैं कि आपने टाइम निकाला और आपको रिक्वेस्ट की। तो सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। उनके साथ जुनेद अमीन साहब और पाकव्यू सिटी की जितनी भी मैनेजमेंट बैठी हुई है, डी मुगल साहब बैठे हैं, आबिद साहब बैठे हैं, मुबीन करामत साहब बैठे हैं, हमारी जितनी भी मैनेजमेंट के पाकव्यू सिटी के, आप सब मेरे प्लाटिनम पार्टनर। और इस बार माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ खलील साहब बैठे हैं, हाफिज़ साहब बैठे हुए हैं, जितने भी और हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। कोई ज़्यादा बात नहीं है, बस छोटी सी बात करूँगा कि हमने लास्ट इवेंट पे यही डिस्कस किया था कि अगर आपको याद हो तो आज से 2 माह पहले एक डिफ़िकल्ट सा टाइम था। लोगों ने देखा कि पता नहीं क्या हो गया, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी करम नवाजी की कि हमने पिछला महीना जो कि 15 दिन का सिर्फ था, आफ्टर जो हमें एक डिज़ास्टर के बाद हमने इतना सक्सेसफुल क्लोज़ किया कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इस वक्त रियल स्टेट पे टफ़ टाइम चल रहा है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी वो नंबर नहीं कर सके हमने जो 15 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो उस पे भी मैं देखें, इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है। हमारा कमाल था, मैंने एक बार कहीं पढ़ रहा था कि किसी ने बिल गेट्स से पूछा कि तुमने जो 33 साल में कमाया है, अगर वो सारा चला जाए तो तुम दोबारा कितने साल में कमा लोगे। उसने कहा जी मुझे 3 साल सिर्फ लगेंगे। उन्होंने कहा वो कैसे। उसने कहा क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने अपनी एफ़र्ट कहाँ पे लगानी है, मेरी डायरेक्शन कहाँ पे है, मुझे सिर्फ अपनी वो डायरेक्शन और राइट सिमत में जाना है, बाकी मुझे पता है मैंने कैसे कमाना है। तो वो जो डायरेक्शन, वो जो सिमत हमें अलीम ख़ान साहब ने प्रोवाइड की, वो जो अलीम ख़ान साहब की वजह से आज हम दोबारा खड़े हुए हैं। सर इसमें कोई मजायका नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे बॉस हैं, मैं बरमला कहूँगा कि जब आपने वो पैकेज अनाउंस किया तो लोगों को डाउट था, पता नहीं ये आना है या नहीं आना, पता नहीं ये मिलने हैं या नहीं मिलने, कहीं ये कोई सियासी बयान तो नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज कोई भी अनाउंस नहीं करता। लेकिन आपने जिस तरह इस सोसाइटी के लोगों के लिए, हमारे ये जितने दोस्त बैठे हैं, इन सब का रिस्क यहाँ पे मुंसलिक है, एक एक बंदे का रिस्क मुंसलिक है। जिस तरह से आपने मेंबर को फैसिलिटेट किया, वही इसकी रीज़न बनी है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बना। वो दोस्त जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके रिश्तेदारों की भी हमें कॉल्स आती हैं, वो सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। उन सब ने पॉजिटिविटी क्रिएट की है कि वो सोसाइटी जो डिज़ास्टर में, नेचुरल डिज़ास्टर में अपने मेंबर के साथ खड़ी होती है, जहाँ पे बड़े बड़े डेवलप मुल्क भी जो है ना वो, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी नेचुरल डिज़ास्टर को कवर नहीं करती, तो इन्होंने अपने मेंबर्स को कवर कर दिया। तो इनके साथ खड़ा होना चाहिए, यहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर उसका क्रेडिट आपको जाता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट के बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अलीम ख़ान साहब, उनके विजन के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी जेनरसिटी के लिए, उनके जो ब्रेव उन्होंने डिसीजन लिया उसके लिए, और उसकी वजह से आज हम भी बहुत ब्रेव हो गए। उसके बाद मैं मुख्तसर सी बात करूँगा कि हमने लास्ट मंथ अल्हम्दुलिल्लाह अनबिलीवेबल जो है वो क्लोज़ किया। तो उस पर कभी कभी तो मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा क्लोज़ किया। तो आप मुझे बता दें, क्या कमर्शियल इन हालात में कैश पे बिकता है? बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 दिन में वो कमर्शियल ज़ीरो किया और कैश पे किया है। इस पे भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ अलीम ख़ान साहब को, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमें वो रेट दिया। उन्होंने कहा नईम साहब इस बार मैं चाहता हूँ, और आप विटनेस है, आपके साथ मीटिंग में कहा था मेरे प्लैटिनम पार्टनर के साथ, कि मैं चाहता हूँ कि ये लोग हमारे साथ खड़े हुए थे मुश्किल में, ये लोग पैसे कमाएं। इन हालात में जब लोगों के ऑफिसेज नहीं चल रहे, जब लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, जब लोग डाउन साइजिंग कर रहे हैं, ऑफिस क्लोज कर रहे हैं, पार्कव्यू के पार्टनर पैसे बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पार्कव्यू के पार्टनर जो है वो वाला कमर्शियल जिसके ऊपर आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमें कितने रेफरेंसेस काउंट होने लग पड़े हैं, लेकिन हमने इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम कमिटेड रहे हैं। हमने कहा कि हमने इस पूल के रेट को और इसको ख़राब नहीं होने देना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरमला बता सकता हूँ कि इस बार मेरे पार्टनर ने जो एक नया एक ट्रेंड सेट किया है, मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ चेयरमैन साहब कि ये अब मूविंग फॉरवर्ड ही अपवर्ड जाएगा। अगर आज आपको 5%, 6%, 10% बचा है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि इंशाल्लाह ये आपका दिन ब दिन बढ़े, आप और बेहतर से बेहतर करें, आप और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कमाएं
और अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाएं और आपके इन्वेस्टर, आपके कस्टमर वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। जिन लोगों ने ये प्लॉट लिया है, मैं एज ए डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मैं अपनी प्रोफेशनल डिक्लेरेशन देने जा रहा हूँ कि विद इन अ मंथ आप लोगों ने तो जो अर्न कर लिया इंशाल्लाह वो 30%, मैं एक मंथ में बात कर रहा हूँ, मैं पूरे साल की बात नहीं कर रहा, विद इन अ मंथ इंशाल्लाह वो 30% इस पे ग्रोथ लेंगे। ये मेरी उनसे कमिटमेंट है। आप नवंबर एंड में मेरे साथ बैठें और फैसला करें कि नईम साहब आपने 30% कहा था, हमें तो ये 30% नज़र नहीं आया, मैं उसको मेक श्योर करूँगा, क्योंकि हमने जितने कमर्शियल दे दिए, आज के बाद हमने अब कट लगा दिया। अब जितने हमारे पास रह गए हमने होल्ड कर लिए हैं, अब हम देखेंगे कि उनको हमने कब दोबारा लॉन्च करना है और किस रेट पे करना है। तो जिन लोगों ने ले लिए, जिन पार्टनर ने ले लिए वो पार्टनर एंजॉय करेंगे, जिस इन्वेस्टर ने ले लिए वो इन्वेस्टर एंजॉय करेगा, और ये ट्रेंड इंशाल्लाह इसी तरह से चलेगा। और मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जितनी इन्वेंटरी मुझे जुनेद साहब और एहसान साहब ने दे दी है, आप इतना बनाएंगे कि आप मल्टी मिलियंस, इंशाल्लाह मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ। ये मैंने आज जुनेद साहब से भी और चेयरमैन साहब से भी डिस्कस भी किया है, और उन्होंने मुझे बरमला कहा है कि आप अपने पार्टनर, अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग उनकी इंश्योर करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। वो ज़्यादा अर्न करेंगे तो नईम साहब वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्कियों को में आएंगे और पार्कियों के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। तो मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट मंथ डील लेके आएंगे उसमें भी इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे। आपको पता है कि हम हर मंथ कुछ ना कुछ लेके आ रहे होते हैं, और अब हमारा ट्रेंड भी यही होगा, हम लिमिटेड से प्लॉट लेके आया करेंगे। जो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ले लेंगे, वो पार्टनर हो या वो इन्वेस्टर हो, वो इंशाल्लाह उससे अच्छा अर्न करेंगे। और यही मेरी कोशिश है एज ए डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, यही मेरा टास्क है कि आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर से बेहतर करूं, अपने सेल्स पार्टनर के लिए आप बेहतर से बेहतर कमाएं ताकि हम मिल के ग्रो करें। सिर्फ आप लोगों को ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो चेयरमैन साहब ने विजन और जो चेयरमैन साहब ने कहा है, उनकी एक बात है जो अक्सर मैं उनके साथ होता हूँ तो सुनता हूँ कि टुगेदर वी फ्लोट, टुगेदर वी सिंग। हम इकट्ठे डूबेंगे और इकट्ठे तरेंगे, और इंशाल्लाह हम तरने वाले लोग हैं। निजतों को सलाम है, निजतों की खेल है सारी। आप यही देखें कि आज से 1 माह पहले एक बेड़ा उठाया, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव नीयत के साथ एक इनिशिएटिव लिया, तो आज अल्लाह ताला ने पार्क्यू सिटी में वो बंद जो हम तमीर करने जा रहे थे, आज वो बंद रूडा ने ले लिया और FWO की टीम जो है वो मूव होने जा रही है। वो बंद जो पहले हम बनाने जा रहे थे, अब वो 300 फीट पे बनने जा रहा है। ये पार्क्यू सिटी जो लोगों को नज़र आ रहा था कि जो दरिया के पास एरिया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका सबसे महंगा एरिया होगा। वो सिर्फ पार्क्यू सिटी का महंगा एरिया नहीं होगा, वो लाहौर का सबसे महंगा एरिया होगा, क्योंकि वो जो कमर्शियल और वो जो उसमें आपको लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा, आप इवन जाकर जो रूडा की वेबसाइट है उस पर भी जाके देखें कि वो जिस वे में डिज़ाइन कर रहे हैं, ये डुअल कैरेज की 300 फीट रोड बनने जा रही है जो आपकी M2 को कनेक्ट करेगी। आपका पार्क्यू सिटी पहले ही, मेरे सारे रियल स्टेट के दोस्त बैठे हुए हैं, हम जब भी रियल स्टेट की बात करते हैं हम लोकेशन की बात करते हैं, और पार्क्यू सिटी की जो लोकेशन है वो मोटरवे से 2 किलोमीटर के फासले पे, GT रोड के बिल्कुल ऊपर, किनाल के बिल्कुल ऊपर, रिंग रोड का इंटरचेंज आपके पास आ रहा है। तो आज आके आपके पास पीछे था क्या, M2 को भी आप कनेक्ट होने जा रहे हैं। और एक जो बहुत बड़ी न्यूज़ अल्लाह ताला ने, वो जो मैं निजतों की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें नवाज दी, वो ये है कि एक कमी थी एयरपोर्ट की, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कह दिया कि हमारे पास एयरपोर्ट अब लाहौर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स का, तो एक और इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होना चाहिए। अब जो रावी पे आ रहा है और पार्क्यू के बिल्कुल साथ आ रहा है, तो जो आपको एक ही फैसिलिटी के लिए आपको 30 मिनट या 35 मिनट 40 मिनट्स लगते थे, वो भी अब आपके बिल्कुल करीब आ गई। तो इंशाल्लाह हम मिलके ग्रो करेंगे और ऐसा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पार्क्यू सिटी इंशाल्लाह बिलियंस बना रहा है तो आप मल्टी मिलियंस बनाएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम तो यहाँ पे जा रहे हैं और आप यहाँ पे हैं, तो ये जो वैक्यूम है इंशाल्लाह हम ये नहीं आने देंगे। आप सब भी उतना ही ग्रो करेंगे, आप सब भी, हर स्टेक होल्डर, वो ज़मीन प्रोवाइडर हो, वो सेल्स पार्टनर हो, या वो हमारा छोटे से छोटा भी हमारे साथ काम करने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ग्रोथ इस चीज़ की विटनेस है। मैं पार्क्यू के साथ आया हूँ, मैंने पर्सनैलिटी में भी ग्रूम किया, मैंने फाइनेंशियली भी ग्रूम किया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है, तो मैं आप सबका ममनून हूँ। और स्पेशली मैं इस पर एक बार फिर जुनेद अमीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेंटरी हमें अवेलेबल कर दी कि आज हम अपने 6 मंथ की प्लानिंग कर रहे हैं और सारी ऑन ग्राउंड इन्वेंटरी की बात कर रहे हैं। मैं एहसान साहब का बहुत ममनून हूँ कि जिन्होंने इस वे में हमें यहाँ पे, जब लोग इस वक्त फाइलों की बात कर रहे हैं,
हम ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं। जब लोगों के पास इस वक्त मिलियन ऑफ रुपीज़ से मुश्किल है, हम बिलियंस की बातें कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अलीम खान साहब, जुनेद साहब, मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ कि इंशाल्लाह नवंबर से ऑनवर्ड आप देखेंगे कि पार्क सिटी ना सिर्फ पाकिस्तान का, बल्कि आप देखेंगे कि हमारा कोई कंपेटिटर नहीं होगा। हम ऐसे नंबर अचीव करेंगे कि जो ना इससे पहले किसी ने किए है, ना आने वाले टाइम में हम वो बेंचमार्क सेट करेंगे। हम सेकंड टू नन लेवल पे इंशाल्लाह जाएंगे। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। बस मुझे सिर्फ यही सपोर्ट चाहिए जो मुझे जुनेद साहब से और अलीम साहब से मिलती है कि मेरे पार्टनर की जेबें फुल हों, इनकी गाड़ियाँ बड़ी से बड़ी हो जाएँ, इनके ऑफिस में रौनकें बहाल रहें। ये खुश तो इंशाल्लाह हम सब खुश। थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर आप सब के आने का शुक्रिया अदा करता हूँ।